बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं लीनियर क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर क्वेश्चन विद वन वेरिएबल। कि एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगी, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ होगा, एक वेरिएबल यूज़ हुआ होगा। उसी वेरिएबल की हमने उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके, उसको सिंप्लीफाई करके, उसमें कोई फार्मूला ऐड होता हुआ तो वो करके हमने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसमें वो आपको एक वेरिएबल रेशो के फॉर्म में भी दे सकता है और सिंपल आपको इक्वेशन भी आ सकती है। तो हम उसमें बहुत सारी इसकी सूरत होती है। हम दो तरीके भी यहाँ पे करेंगे। एक सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, सादा सा हल करके, ताकि आपको सारी जो है ना वो से तरीकाकार की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखें, मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे 4a-3 इंटू 5a-14 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 × 7 + a-9। एक तो ये है हमारे पास। अब हमने देखना है इसमें हमारा वेरिएबल क्या है। इसमें वेरिएबल है a, तो हमने इस सारी इक्वेशन को हल करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसका तरीकाकार ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी अददी कीमत है, हमने उसको उस सारे वेरिएबल को एक तरफ, दूसरी सारी कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ करनी है, उसको बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये गिवन है दो रकमी की, एक ये है, एक दूसरी तरफ है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -15a माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 3 कितना हो गया 42, ओके, इज इक्वल टू 7 5 35 प्लस 5a माइनस 9। ओके, अच्छा अब देखिए हमारे पास यहाँ पे a है और दूसरी है, तो ये 4a सब्ट्रैक्ट हो गया 15a से, तो ये बन गया माइनस का 11a प्लस 42 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दो 5a माइनस 9 प्लस प्लस 35 माइनस 9। अब देखिए -11a प्लस 42 5a, 35 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास होता है 26 प्लस का 26। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास जो वेरिएबल वाले हैं हमने उसको एक तरफ कर लेना है, और जो हमारे पास कांस्टेंट है हमने उसको एक तरफ कर लेना है। अब हम करेंगे क्या कि इसको इधर लेके आएंगे तो इनका साइन चेंज होएगा। जब साइन कोई रकम हम उठा के इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका फिनोमिना उसके बिहाइंड ये होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, उसके बिहाइंड फिनोमिना ये होता है। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको यही कर लेते हैं कि -15 इधर है और +9 है, 42 है, और दूसरा हमारे पास क्या है 5a प्लस 26 है। हम कहते हैं कि हम इसको इस तरफ लेके आए तो साइन चेंज हो गया। एक्चुअली उसके बिहाइंड फिनोमिना ये होता है कि हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ 5a को माइनस कर दिया, ठीक है, ये 42, और इधर से भी 5a माइनस किया प्लस 26, यहाँ से तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे वो बाकी बच गया, यानी कि 0 बन जाएगा ना यहाँ पे। तो ये हमारे पास अब ये इस तरफ आ गया, ये इस तरह आया 5a माइनस, बाकी मैं हल नहीं करूँगा, वो उधर ही करेंगे 26, तो यहाँ पे भी प्लस 26, ठीक है। ये वाला जो 5a है ये इस तरह आता है कि दोनों तरफ हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 42, ये उधर जाके माइनस का 42 हो गया, ओके। अब ये जब साइन एक जैसे हो, जब साइन एक जैसे तो दोनों रकमें आपस में क्या होती हैं, सम अप हो जाती हैं, और माइनस की अलामत है वो 16 है, और ये 42 में से आप निकाल दो 26, 42 में से 26 निकालने हैं तो हमारे पास कितना जवाब आएगा इसका, नहीं 18 बनेगा, इतना कर लो 12 से 6 16, ठीक हो गया।
माइनस के 16। ठीक हो गया। सबसे पहले ये माइनस और माइनस का साइन कैंसिल होगा, दोनों तरफ इक्वालिटी के जो कॉमन चीज़ है वो कैंसिल होगी। अब हमने करना क्या है कि इसको दोनों तरफ 16 पे डिवाइड, अब -16 पे कर ले तभी इस तरह होगा। ठीक है, 61 ए इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, दूसरा इसका डायरेक्ट तरीका ये है कि हम कहते हैं कि जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके इक्वलिटी के साइन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह होते हैं कि 16a इज इक्वल टू 16। अब a की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाई 16। क्यों? क्योंकि ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। उसका साइन उल्ट के, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में आएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई होगा इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाने के बाद। अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। जस्ट यही करना है कि हमारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो एक सादा सा था। अब एक थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स हम हल कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रकम लिखी उसी सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए जरा, 1/5 यानी कि 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये है। आप देखिए, सबसे पहले आपको इस सवाल को देखते ही बना के तो इतना मुश्किल सवाल। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 9 है और ये ठीक है। सबसे पहले हम इसको इधर मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, मैं दोनों को एक साथ ही हल करने की कोशिश करूँगा। जिसका बटे के नीचे कोई रकम ना हो वो अंडरस्टूड होती है कि ओवर 1 समथिंग, इफ समथिंग इज नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग तो उसका मतलब यह है कि वो चीज़ डिवाइडेड बाय 1 है, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये अंडरस्टूड बात होती है। किसी चीज़ के बटे में कोई चीज़ नहीं है तो उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये हल्का सा बता दिया, समझे। अब हमने देखना है क्या, हमने लेना है इनका एलसीएम लेना है, जो अजाफ कर लेना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि समझे, इस तरह हमने करना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही डिवाइड करने के लिए, तो 5 पे करेंगे तो ये 1 7 आएगा, 7 करेंगे 1 1, यहाँ तक हमने लेके आना होता है। फिर हमने क्या करना होता है, इस तरह मल्टीप्लाई करना है, 1 into 1 1 into 7 7 7 into 5 क्या हो गया 35। तो इस तरह अगर तो आप देखेंगे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो डायरेक्टली भी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता चल रहा, कॉमन कुछ बन रही है तो फिर हमने इस तरह लिखना है उसको और डिवाइड करना। लेट्स सपोज कि जहाँ पे हमारे पास है 12 20 है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है सबसे पहले किस पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 2 पे हो रहे हैं 6 10। अब फिर 2 पे हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं दोनों 3 5। अब दोनों नहीं हो रहे, ठीक है, 3 पे कर ले 1 5 5 पे कर ले 1 into 1। हमने 1 into 1 5 5 into, ठीक है, 5 into 3 15 30 और 60। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम बना हमारे पास 60। ठीक है, वैसे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 20, 6 बार 120 होता है और 2 बार 40, यानी कि 240 बनता है मल्टीप्लाई करने से। लेकिन इनमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, दोनों में 4 काउंट बनता है वैसे तो अगर देखा जाए। मेथड ये होता है, ये सिंपली सा मेथड है बच्चों वाला, आप भी बच्चे ही हैं वैसे, छोटा सा मेथड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकालना है इस तरह की जो हमारे पास रकम होगी। अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो आप उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें, जैसे इस केस में हमने किया 35 आ गया हमारे पास। ठीक है,
अब हमने करना क्या है, हमारा जो एलसीएम है हमने इसको डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। डिवाइड कर इस एलसीएम को डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर के साथ। देखें आप करके देखें, 35 डिवाइडेड बाई 5 वही आएगा ना, 7 आ जाएगा। अंडरस्टूड बात है, 7। अब 7 जो हमारे पास है वो मल्टीप्लायर है उसके नोमिनेटर का। हमने एलसीएम निकाला, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लिया। उस एलसीएम को हमने अब एक सिंगल डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, उसका जो आंसर आया डिवाइड करने के बाद उसको हमने उसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस का साइन वही आएगा जो इन दोनों के दरमियान। अब सेम इसके साथ भी वही फिनोमिना करना है, ठीक है, कि 35 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, जो जवाब आएगा अंडरस्टूड है कि जवाब हमें पता है कि 5 आना है, उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लेना, यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, क्योंकि 1 है और 5 आएगा। अब इस 5 को 1 के साथ डिवाइड करें तो कितना बनता है, 5 आंसर आता है। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5 और 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 माइनस एक्स के साथ, ओके। ये अब हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 7x माइनस 56 प्लस मल्टीप्लाई किया तो 20 और प्लस 5x डिवाइडेड बाय 35, ठीक हो गया। इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो 35 माइनस के साथ, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x डिवाइडेड बाय 5। अब इनको हल कर दो, ये x वाली एक तरफ कर लेंगे तो ये बन गया 7x प्लस 5x माइनस 56 प्लस 20 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम यही करेंगे 35 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बना, 5 में से 2 और 3 में से 2 1 माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय 5। अच्छा अब यहाँ पे ये 12x हो गया और ये बन गया हमारे पास माइनस का 6 और 3 36 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। ओके, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे बचती हैं, दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक तो देखिए जो हमारे पास इन दोनों को हम देखें तो हम देखते हैं कि इन दोनों में 5 तो कॉमन है, ये भी 5 पे डिवाइड होती है, ये भी 5 पे डिवाइड होती है। इसका मतलब ये है कि हमने देखना है कि दोनों में से बड़ी जो डिवाइडर है, तो ये 35 जो है, किसको 35 वन था 35 को 35 से डिवाइड करें तो हो जाएगा, 35 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दें, 35 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। एक तो तरीका कार ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसमें ये होता है कि देखें इस तरह होता है कि इसमें देखें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम ये इस तरह होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। फिनोमिना वही आएगा कि इक्वलिटी के दूसरे साइन के दूसरी तरफ जाने के बाद उसका जो है ना वो साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का फिनोमिना यही है कि इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 12x माइनस 36 और 35 इंटू 12 प्लस x। इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा, कॉमन फैक्टर लिया तो उसको हमने, ये बन जाएगा 12 माइनस 36 7 5 प्लस x प्लस x है ना यहाँ पे, ओके 12x आएगा। अब देखिए हमने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आएगा हमारे पास 12x माइनस 36
36 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई 12 से किया तो 7 12 का 7 5 का सॉरी 12 5 का होता है 60 70 और 84 हो गया 84 प्लस 7x। अब हमने फिर वेरिएबल एक तरफ कर लेना कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ कर लेंगे 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 84 प्लस 36 साइन उलट जाएंगे ये 5x इज इक्वल टू इन दोनों को जमा करो 1 11 और 12 120 x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5 x इज इक्वल टू 2 10 2 4 24 x इज इक्वल टू 24। अच्छा यहाँ पे जो मैंने किया है ना यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है कि इसको भी 5 पे डिवाइड कर दिया उसको भी 5 पे डिवाइड कर दिया 5 डिवाइड बाय 1 ये 1 आ गया और 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। ये किया है कि हमने 5 इधर से कॉमन लिया 5 इधर से कॉमन लिया और 5 पे डिवाइड कर दिया दैट्स ऑल ओके। और इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड कर ली है x की और ये सारे हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल के साथ है। इसमें इक्वेशन जो भी